जिंदगी ने ओरियो केक बनाने में बहुत गड़बड़ी मचा दी। पहले तो मैंने सारे बिस्किट्स को एक बोल में डाला और फिर उनको बहुत मारा। शायद इसी वजह से उनका श्राप लग गया मुझे। फिर याद आया कि दूध खत्म है और दूध की ज़रूरत है, तो फिर से ब्लिंकिट से ऑर्डर करना पड़ा। ये चॉकलेट गनाश बनाने में ही सारा दूध खत्म हो गया। अब ब्लिंकिट से तो सिर्फ दूध नहीं मंगा सकते, तो और चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ी, नहीं तो पैसा बर्बाद होता। ये मेरा फेवरेट जूस है, इसको पी के मैं थोड़ा शांत रहने की कोशिश कर रही थी। दूध ऑर्डर करके फिर दूध को गर्म करके जब वो एकदम उबल गया, तब उसको मैंने डाल दिया ये टूटे फूटे ओरियोस के ऊपर। मैंने सोचा था इन बिस्किट्स को ऐसे ही हरा दूंगी, क्योंकि मैंने ये पहले भी किया है, बस कम बिस्किट्स के साथ। पर मुझे क्या पता था इतने सारे बिस्किट्स इतनी आसानी से मिक्स नहीं होने वाले। यहाँ पर गलती यही थी कि दूध में बिस्किट्स को पूरा डुबा के उसको थोड़ी देर रखना था, ताकि वो हीट अब्जॉर्ब करके नरम हो जाए। मैंने वो टाइम ही नहीं दिया और मिक्स कर दिया। बस और क्या, बिस्किट्स के टुकड़े रह गए। मैंने सोचा मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ थोड़ा और दूध डाल के। ये दूध की हीट से वो टुकड़े जो नहीं मिक्स हो रहे वो नरम हो जाएंगे। तो मैंने दूध डाल के रख दिया था, और फिर जब मैं 15 मिनट बाद मिक्स की तब भी नहीं मिक्स हुए, तो मुझे छन्नी निकालना पड़ा और ये पूरा बैटर छन्नी से छानना पड़ा। अभी तक तो मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि ये पूरा एक्स्ट्रा स्टेप था, इतना करना ही नहीं पड़ता अगर मेरे पास थोड़ा पेशेंस होता। अभी तो ये सब अच्छा हो गया, लेकिन फिर मैंने एक और गलती कर दी। मैंने कम बेकिंग पाउडर डाल दिया। इससे ज़्यादा डालना था, क्योंकि बहुत सारा बैटर था। फिर मैंने कपकेक का मोल्ड लिया, उसमें पहले थोड़ा सा बैटर डाला, उसके ऊपर चॉकलेट गनाश डाला, और फिर से केक का बैटर डाल दिया, ताकि ये असेंबल हो जाए ठीक से। अभी तो मैं भगवान को याद कर रही थी बस, क्योंकि इतनी सारी गलतियों के बाद मैं इतनी दूर पहुंच पाई। पता नहीं अभी क्या होने वाला था। और फिर ये भी समझ आया कि मेरे बिस्किट्स भी ख़त्म हो गए, तो ब्लिंकिट से फिर से बिस्किट्स ऑर्डर करना पड़ा। मुझे उसे लिटरली रोना आ गया था, क्योंकि ब्लिंकिट से इतनी बार ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ वो चीज़ ख़त्म हो जा रहा था और टाइम वेस्ट भी बहुत हो गया था। दूसरी बारी में मैंने पहले ही मिक्सर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ताकि मुझे छानना ना पड़ जाए फिर से। पर फिर से दूध की कमी की वजह से मैं इसको बना ही नहीं पाई, और पिछले वाला जो बैच था वो केक जैसा स्पॉन्जी नहीं बन पाया, फजी बना।